नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो आज हम मीन राशि की बात करेंगे। मीन राशि के लिए मई 2022 कैसा रहेगा, आपकी सेहत, आपका स्वास्थ्य, नौकरी, कारोबार, आपकी आर्थिक स्थिति, और इस महीने कौन सा विशेष उपाय आपके लिए कारगर साबित होगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा दोस्तों, यदि आप मुझसे किसी भी प्रकार का निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं, स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है। आपसे निवेदन है, कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से आप मुझे अपॉइंटमेंट लिख करके या कंसल्टेशन या परामर्श लिख करके मैसेज कर दीजिए। इसके आगे की प्रक्रिया व जानकारी आपको उत्तर में मिल जाएगी। उसके पश्चात आप चाहें तो अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, शुल्क लागू रहेंगे। इसके अलावा दोस्तों, हमारी वेबसाइट है www.skyspeaks.in। आप हमारी वेबसाइट के माध्यम से भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो जानते हैं सबसे पहले ग्रहों की चाल। बृहस्पति और शुक्र मीन राशि में है, जहां बृहस्पति अपनी स्व राशि में है, शुक्र अपनी उच्च राशि में है। इसके अलावा सूर्य राहु का ग्रहण योग द्वितीय भाव में रहेगा। सूर्य 14 मई को वृषभ राशि तृतीय भाव में चले जाएंगे। शुक्र भी 23 मई को मेष राशि में आ जाएंगे द्वितीय भाव में। बुध आपके तृतीय भाव में है, वृषभ राशि में है। केतु आपके अष्टम भाव तुला राशि में है। मंगल शनि द्वादश भाव में है। मंगल 17 मई तक यहीं रहेंगे कुंभ राशि में 12वें घर में, और मंगल जो हैं 17 मई को प्रथम भाव मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। सबसे पहले सेहत और स्वास्थ्य की बात कर ली जाए। इस महीने आपका सेहत और स्वास्थ्य कुछ खास बढ़िया नहीं है। आपको ध्यान रखना होगा अपने सेहत के बारे में। सबसे पहले उसका मुख्य कारण है, भले ही राशि स्वामी अपनी राशि में है, बृहस्पति अपनी राशि में, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन इस बार मीन राशि जो है आपकी पाप कर्तरी योग में है। एक तरफ सूर्य राहु का ग्रहण योग है, दूसरी तरफ मंगल शनि का योग है, तीसरी तरफ केतु आपके अष्टम भाव में है। तो ऐसे में अपनी सेहत और स्वास्थ्य का ध्यान रखना अति आवश्यक है। चोट आदि की आशंका बनी रह सकती है, सर्जरी आदि की आशंका बनी रह सकती है, और स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है, जिसके लिए हो सकता है अस्पताल आदि भी जाना पड़े। तो ऐसे में आपको सेहत और स्वास्थ्य का बेहद खास ध्यान रखना ही होगा। आपकी कारोबार की बात करें तो इस महीने कारोबार जो है वो ठीक ठाक मध्यम गति से चलेगा। दशम भाव पर मतांतर से वैदिक शास्त्र अनुसार राहु की नवम दृष्टि है, जो कि शुभ नहीं है। राहु की दशम भाव पर दृष्टि रहने से कारोबार में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे, और इसका प्रभाव जो है आर्थिक स्थिति पर भी आएगा, यानी आपकी धन स्थिति पर भी इसका प्रभाव आएगा। सूर्य राहु का द्वितीय भाव यानी धन भाव में जो ग्रहण योग है 14 मई तक, तो 14 मई तक पैसे का लेन देन जरा सावधानी पूर्वक कीजिएगा। किसी के नीचे आपकी पेमेंट फंस सकती है, किसी मित्र से या किसी करीबी व्यक्ति से आपको धन के मामले में धोखा आदि मिल सकता है। और इसके अलावा मंगल शनि का 12वें भाव में जो यह योग है, ये अत्यधिक खर्चों को दर्शाता है, यानी आपके खर्च बढ़े रहेंगे, आमदनी कम होगी और खर्च जो है आमदनी के मुकाबले अधिक होंगे। अनाप शनाप चीज़ों पर खर्च होंगे, स्वास्थ्य पर खर्च होगा, कोई आपके पेमेंट लेकर के रुक मुकर सकता है। तो इन चीज़ों पर आपको ध्यान रखना होगा। आपकी शिक्षा की बात करें तो पंचम भाव पर गुरु की दृष्टि है, वो भी उच्च राशि पर। तो शिक्षा के मामले में आपके लिए ये मास जो है, ये महीना जो है बहुत शुभ रहेगा। शिक्षा में आपका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा। संतान पक्ष की तरफ से सुखद फल, सुखद समाचार मिलेंगे, और इसके अलावा लव लाइफ भी आपकी बढ़िया चलेगी। शुक्र भी आपके राशि मीन राशि में है, उच्च के हैं। शुक्र के प्रभाव से और गुरु के प्रभाव से मान प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, और सुख साधनों पर आपके खर्च बढ़ेंगे। सुख और ऐश्वर्य की चीज़ों पर आपके खर्च बढ़ेंगे। नई भूमि, नए भवन, नए वाहन आदि पर आपको खर्च हो सकता है, यानी नए भवन या नए वाहन सुख की प्राप्ति हो सकती है। और इसके अलावा आपकी लव लाइफ भी बढ़िया चलेगी। इसके बाद आपके दाम्पत्य जीवन की बात कर ले, दाम्पत्य सुख आपका कैसा रहेगा, तो सप्तम भाव पर
गुरु और मंगल की दृष्टि है, चौथे भाव पर मंगल की दृष्टि और द्वितीय भाव में सूर्य राहु है। तो जहां तक कुटुंब की बात करें, पारिवारिक सुख की बात करें, तो परिवार में थोड़ा बहुत तनाव हो सकता है। एक तो द्वितीय भाव में, कुटुंब भाव में सूर्य राहु का ग्रहण योग रहेगा 14 मई तक, और दूसरे 17 मई के बाद से चौथे भाव पर मंगल की दृष्टि रहेगी। लेकिन दाम्पत्य जीवन में, दाम्पत्य सुख की बात करें तो यहां पर खट्टे मीठे अनुभव रहेंगे। बृहस्पति की शुभ दृष्टि भी है और मंगल की क्रूर दृष्टि भी है, और मंगल की दृष्टि पूरा ही महीना रहेगी सप्तम भाव पर। तो यहाँ पे खट्टे मीठे अनुभव रहेंगे, कभी आपस में बहुत प्रेम प्यार रहेगा तो कभी आपस में अनबन रहेगी। दोनों प्रकार के अनुभव आपको प्राप्त होंगे। केतु आपके अष्टम भाव में है, चोट आदि से बचाव करके रखिएगा। चोट आदि, सर्जरी, दुर्घटना, ऐसी चीजों की संभावना केतु अष्टम भाव में बना दिया करते हैं। शनि का 12वें भाव में होना जहां एक तरफ खर्च और निवेश को बढ़ाता है, खर्च बढ़ेंगे, निवेश भी बढ़ेगा, वहीं दूसरी तरफ शनि अपनी राशि में है तो आपके विदेशी कार्य संपन्न होंगे, विदेश जाने का मौका प्राप्त होगा, विदेश में सेटलमेंट भी हो सकती है। शनि यहां पर आए हैं आपके विदेशी कार्य पूर्ण करने के लिए। तो जो लोग इस समय विदेश जाने की सोच रहे हैं, जब तक शनि कुंभ राशि में है आपके विदेश जाने का मार्ग प्रशस्त होगा, फॉरेन सेटलमेंट हो सकती है आने वाले कुछ सालों में, क्योंकि शनि जो है यहाँ पर अब आगामी मार्च 2025 तक रहेंगे। तो यहाँ पे अगले 2.5 से 3 साल तक जो शनि का गोचर है वो आपके विदेशी कार्यों को संपन्न कराएगा। लेकिन एक चीज का ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि शनि 12वें भाव में बंधन योग भी बना दिया करते हैं। तो अगर आप किसी भी गलत कार्य से जुड़े हैं, अनैतिक कार्यों से जुड़े हैं, तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि शनि आपको दंड देने से नहीं चूकेंगे। यानी यहाँ पे राजदंड, बंधन योग या जेल यात्रा भी हो सकती है। शनि 12वें भाव में इस प्रकार के योग भी पैदा कर दिया करते हैं। तो आपको सावधान रहना होगा और गलत कार्यों से, अनैतिक कार्यों से आपको पीछे हटना होगा। अब बात करते हैं इस महीने का कौन सा विशेष उपाय आपके लिए शुभ रहेगा, कारगर रहेगा। देखिए, बृहस्पति अपनी राशि में है, शुक्र अपनी उच्च राशि में है। निसंदेह राशि, मीन राशि को बलवान करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मीन राशि पापकर्त्री योग में भी है। एक तरफ सूर्य राहु है, दूसरी तरफ मंगल शनि है। तो ऐसे में इन पाप ग्रहों के क्रूर प्रभाव को कम करने के लिए आप घर से नंगे पांव मंदिर जाएं और माथा टेकें, अपनी भूल चूक आदि की क्षमा मांगें। इसके अलावा आप मंदिर में नारियल और बादाम अर्पित कर सकते हैं, मंदिर के बाहर गरीबों में मीठा भोजन वितरित कर सकते हैं, हलवा पूड़ी आदि बांट सकते हैं। और अपने राशि स्वामी को बलवान करने के लिए आप बृहस्पति का रत्न धारण कर सकते हैं, यानी पुखराज यानी कि पुष्पराग, जो कि गुरु का रत्न है, उसे आप धारण कर सकते हैं। और रत्न प्राप्त करने के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आपको हमारे यहाँ से 100% जेन्युइन और सर्टिफाइड रत्न प्राप्त होंगे। तो इसी के साथ दोस्तों आपसे विदा लेता हूँ, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।